हाय गाइस, मैं अमीशा पटेल और मैं आ रही हूँ 28 सितंबर को राजस्थान के प्यारे शहर कोटा में ब्यूटी फेयर जो करवाया जा रहा है कल्पना जिलानी ब्राइड एंड ग्रूम मेकओवर की तरफ से। अब कोटा में भी ब्राइड एंड ग्रूम लेकर आ रहे हैं स्टूडियो एंड एकेडमी, आर्टिस्ट मैनेज्ड बाय राहिल। तो तैयार हो जाओ अमीशा पटेल के साथ। ब्यूटी के फील्ड में अपनी शख्सियत साबित करने वाली महिलाओं के लिए कोटा में कल्पना जिलानी ब्राइड एंड ग्रूम मेकओवर स्टूडियो द्वारा एक दिवसीय हड़ौती ब्यूटी फेयर है, जिसमें फेमस फिल्म अभिनेत्री मनीषा पटेल, प्रसिद्ध मेकओवर आर्टिस्ट अनुराग आर्यवर्धन शामिल होंगे। वो ब्यूटी अवार्ड्स और ब्यूटी टिप्स भी शेयर करेंगे। इसी के साथ 3 दिवसीय फ्री ब्यूटी ट्रेनिंग सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम शहर के UIT ऑडिटोरियम में 28 सितंबर मंगलवार को आयोजित किया जाना है। राजस्थान के कोटा में आयोजित होने वाला ये एकमात्र देश का सबसे बड़ा ब्यूटी फेयर होगा, जिसमें फैशन व ग्लैमर सहित ब्यूटी फील्ड से जुड़े मुख्य लोग भी शामिल होंगे। कार्यक्रम आयोजक कल्पना जिलानी, जो एक मशहूर बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट है, जिनका ब्राइड एंड ग्रूम मेकओवर नाम से फैशन ब्यूटी स्टूडियो कोटा में 28 सितंबर को शुरू होने जा रहा है, जिनकी पूर्व में देश के अन्य राज्यों व जिलों में भी ब्रांच संचालित है। हड़ौती ब्यूटी फेयर कार्यक्रम के संयोजक अनु सोनी ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान फ्री ब्यूटी सेमिनार आयोजित होगा, जिसमें मशहूर मेकअप मैन अनुराग आर्यवर्धन ब्यूटी टिप्स शेयर करेंगे। 2-3 दिन चलने वाले सेमिनार में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। 3 दिन के लिए मुंबई से आए हेयर स्पेशलिस्ट सागर सर हेयर कटिंग और कल्पना जिलानी मेकअप सहित अन्य गुण सिखाएंगे। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की कल्पना जिलानी से खास बातचीत। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। जैसे कि दोस्तों, एक हीरे की परख एक जौहरी ही करता है, वैसे ही एक महिला की काबिलियत एक मेकअप आर्टिस्ट ही जानती हैं। आज हमारे साथ में बहुत ही हुनर और काबिल मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ में मौजूद हैं, कल्पना जिलानी। स्वागत करते हैं उनका सूचना इंडिया में। स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका जो कोटा के अंदर जो आप पार्लर खोलने वाली हैं, उसके बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। मेरा एक ब्रांच है ब्राइड एंड ग्रूम मेकओवर स्टूडियो के नाम से जयपुर में। ये उसकी 3rd ब्रांच होगी, बिकॉज 2nd ब्रांच जोधपुर में ऑलरेडी है। और इस ब्रांच की ओपनिंग मैं 28 सितंबर को कर रही हूँ। और उसकी ओपनिंग और उसकी मार्केटिंग के लिए ही मैंने एक हड़ौती ब्यूटी फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि UIT ऑडिटोरियम RK पुरम में हो रहा है, जहाँ पे हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार अमीशा पटेल मैम को बुलाया है और मेकअप इंडस्ट्री के जो मेकअप किंग हैं अनुराग आर्यवर्धन सर, वो आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो हमारे ब्यूटिशियंस हैं या जो हमारे मेकअप इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो सेमिनार को देखने आने वाले हैं, उनको वो कुछ मेकअप की अपनी टेक्निक्स बताने वाले हैं। और अमीशा मैम के हाथों हम कुछ लोगों को अवार्ड्स दिलाने वाले हैं। स्किन हेल्दी रहेगी। अगर आप मेकअप लगा के सो जाएंगे तो ओपन पोर्स है ना क्लोज हो जाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि पिंपल्स आना, पिगमेंटेशंस आना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और सेकंड थिंग कि आप डेली जब घर पे रहते हैं तो आप घर की चीज़ें नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। क्लिनजिंग के लिए आप कच्चा दूध ले सकते हैं, गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से लाए हुए क्लिनज़र यूज़ करें जो कि केमिकल होते हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स आप घर से खुद यूज़ कर सकते हैं। खीरा है, टमाटर है, आप इनके पेस्ट बना के अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी इंस्टेंट फ्रेशनेस देते हैं आपके फेस को। आइस क्यूब्स हैं, आप उसे मसाज कर सकते हैं आपके स्किन पे, स्पेशली समर्स में। उससे आपकी स्किन फ्रेश भी होती है, प्लस स्किन के जो पोर्स रहते हैं वो टाइटनिंग करती है स्किन को। तो उससे आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन थोड़ी टाइट हो रही है और स्किन थोड़ी फेयर हो रही है, और आपको एक बहुत अच्छा सा एकदम फ्रेशन अप मिलेगा आप अगर थके हुए आ रहे हैं और ये अप करते हैं तो बस ये छोटे टिप्स हैं जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं। उपटन है, बहुत सारे जो बेसन, हल्दी, ये सब जो हम लोग पुराना मतलब आप बोलते हैं ना दादी के जो नुस्खे हैं जो हम करते आए हैं, आई थिंक हाउस वाइफ्स तो वो नॉर्मली यूज़ कर ही सकती हैं। घर पे आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनको हम घर में ही यूज़ करके हमारी ब्यूटी को निखार सकते हैं। बिल्कुल, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो महिलाओं में आप सबसे ट्रेंडिंग मेकअप कौन सा देखती हैं?
एट प्रेजेंट तो महिलाओं में सबसे ट्रेंडिंग मेकअप तो भी इस समय जो चल रहा है वो तो नेचुरल लुक ही चल रहा है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी मेकअप पार्टी के लिए आते हैं या ब्राइडल लुक भी आते हैं आजकल, सबकी एक ही डिमांड होती है कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं होना चाहिए, केकी लुक नहीं होना चाहिए, एकदम नेचुरल दिखना चाहिए। लाइक आई मेकअप भी बहुत न्यूड सा होना चाहिए। वो बस ये है कि लिपस्टिक हाँ हमारे शेड के अकॉर्डिंग जो हमने हमारी स्किन पर सूट करी है, या जो ड्रेस हमने वेयर किया है, या इवेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बट जो डिमांड है वो यही है आजकल की, बहुत लाइट मेकअप होने चाहिए, एकदम नेचुरल लुक दिखना चाहिए। आजकल की महिलाएं ये चाहती हैं कि हम मतलब ऐसा नहीं लगे कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है स्किन पे और हम ब्यूटीफुल भी दिखे और वो एकदम दिखे भी नहीं। मतलब मेकअप भी होना चाहिए बट वो दिखना भी नहीं चाहिए, नेचुरल लुक आना चाहिए, बस वो वाला है। बट जो महिलाएं घर में हैवी मेकअप करके रहती हैं अपने डेली रूटीन में, तो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? घर पे जो महिलाएं रह के मतलब हैवी मेकअप अगर करती हैं तो उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप डेली हैवी मेकअप कर रहे हो तो आपको स्पेशली अपने स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए सेम वही रूटीन फॉलो करना पड़ता है कि क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग आपको है ना, जो CTM हमारे यहाँ बोलते हैं, लाइक मेकअप इंडस्ट्री की लैंग्वेज में। बिल्कुल, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो महिलाओं में आप सबसे ट्रेंडिंग मेकअप कौन सा देखती हैं? एट प्रेजेंट तो महिलाओं में सबसे ट्रेंडिंग मेकअप तो भी इस समय जो चल रहा है वो तो नेचुरल लुक ही चल रहा है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी मेकअप पार्टी के लिए आते हैं या ब्राइडल लुक भी आते हैं आजकल, सबकी एक ही डिमांड होती है कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं होना चाहिए, केकी लुक नहीं होना चाहिए, एकदम नेचुरल दिखना चाहिए। लाइक आई मेकअप भी बहुत न्यूड सा होना चाहिए। वो बस ये है कि लिपस्टिक हाँ हमारे शेड के अकॉर्डिंग जो हमने हमारी स्किन पर सूट करी है, या जो ड्रेस हमने वेयर किया है, या इवेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बट जो डिमांड है वो यही है आजकल की, बहुत लाइट मेकअप होने चाहिए, एकदम नेचुरल लुक दिखना चाहिए। आजकल की महिलाएं ये चाहती हैं कि हम मतलब ऐसा नहीं लगे कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है स्किन पे और हम ब्यूटीफुल भी दिखे और वो एकदम दिखे भी नहीं। मतलब मेकअप भी होना चाहिए बट वो दिखना भी नहीं चाहिए, नेचुरल लुक आना चाहिए, बस वो वाला है। बट जो महिलाएं घर में हैवी मेकअप करके रहती हैं अपने डेली रूटीन में, तो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? घर पे जो महिलाएं रह के मतलब हैवी मेकअप अगर करती हैं तो उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप डेली हैवी मेकअप कर रहे हो तो आपको स्पेशली अपने स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए सेम वही रूटीन फॉलो करना पड़ता है कि क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग आपको है ना, जो CTM हमारे यहाँ बोलते हैं, लाइक मेकअप इंडस्ट्री की लैंग्वेज में, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड टोनिंग, वो स्पेशली आपको मतलब ऑल द टाइम करना ज़रूरी है आपके स्किन के लिए, मेकअप उतारने के टाइम पे। और जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं ना अपने मेकअप के लिए, वो अच्छे ब्रांड के यूज़ करने चाहिए उनको, क्योंकि जो फेक ब्रांड्स आते हैं या आप बोल सकते हैं डुप्लीकेट ब्रांड्स आते हैं, जो कॉपी बोल सकते हैं आप उनको, उससे स्किन ख़राब हो जाती है। आजकल मार्केट में कॉपीज़ बहुत आने लगे हैं और इजीली उनको आइडेंटिफाई करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो बहुत से लोग हैं जो बोलते तो हैं कि हम मैक यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो मैक की कॉपी होती है और फिर बोलते हैं कि यार हमारी स्किन पे दाने आ गए या जो भी चीज़ हो गई, वो स्पेशली उसी वजह से होती है। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें, आपके फाउंडेशन है या आपकी आई शेडो है, लिपस्टिक है, तो किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें और आपके स्किन को सूट करता हो। ऐसे डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे कैसे बचा जाए? उनसे देखिए बस यही है कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो जो शॉप्स हैं, ब्यूटी शॉप्स हैं, आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और वैसे भी आप उसमें एक तरह का बारकोड होता है जिसको आप स्कैन करके पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके हर बारकोड पे ये स्कैनिंग पता चल जाती है कि ये ओरिजिनल है। और जी, आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपका क्या डेली रूटीन रहता है? ओके मैं अपनी स्किन, देखिए मैं आपको बताया कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ डेली, सबसे मेन चीज़। और सेकंड थिंग ये कि बहुत सारा पानी पीना है, सिर्फ स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। खैर मेरी स्किन तो वैसे ही बहुत ऑयली, ऑल द टाइम ऑयल निकलता रहता है, बट ऑयली स्किन में भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्किन पे पूरा टाइम ऑयल निकल रहा है, आप क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो स्किन पे पिंपल्स, दाने, ये सब पिगमेंटेशंस बहुत आने लगते हैं। हालांकि मेरे हैं भी, वो मेरे पोस्ट प्रेगनेंसी की वजह से हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते रहते हैं। बट पानी अच्छे से पीना है, स्किन अच्छे से क्लीन करनी है, मॉइस्चराइजिंग करनी है एंड टोनिंग करनी है, और
कम से कम ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, ओकेजनली यूज़ करने हैं जब करने हैं, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो ये है मेरा स्किन का रूटीन। ओके। हैवी मेकअप और जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, जैसे आपने बताया डुप्लीकेट जो कॉस्मेटिक्स बाज़ार में आजकल मिल रहे हैं, उनकी वजह से महिलाओं को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इससे बचाव के लिए और ऐसा क्या यूज़ करें महिलाएं घर में, घरेलू उपाय ऐसे क्या यूज़ करें जिसकी वजह से वो ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ ना करके घरेलू चीज़ों को यूज़ करें? सी अगर लोग मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने मेकअप स्किन पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाइड करने के लिए कर रहे हैं, या पिगमेंटेशन है या फिर डार्क सर्कल्स हैं, है ना, उस या फिर आपके लिप्स का जो टेक्सचर है वो अनइवन है, या फिर आपके लिप्स ब्लैकिश हो रहे हैं, डार्क हो रहे हैं। तो यही रीज़न होता है कि हम मतलब मेकअप यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो हाइड हो जाए और हम ब्यूटीफुल दिखें। पर वहीं ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम मेकअप प्रोडक्ट ना यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे बेटर कुछ चीज़ नहीं होती। हम घर पे जैसे कि खीरा, मैंने आपको बताया, खीरा, टमाटर है, आलू है, इन सब के जूसेस निकाल के आइस क्यूब्स बना सकते हैं, उसकी अच्छे से मसाज दे सकते हैं। डेली यूज़ करने पे उससे पिगमेंटेशंस भी लाइट होते हैं, डार्क सर्कल्स भी लाइट होते हैं। और हल्दी है, रोज़ वाटर है, ये सब चीज़ें जो है ना, इनके हम फेस पैक बना सकते हैं जिससे हमारे स्किन पे थोड़ा अच्छा आप कहते हैं ग्लो आ सकता है। और हल्दी तो वैसे भी बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हम काफ़ी मतलब इन प्रोडक्ट्स में टर्मरिक होती है। ब्राइड और ग्रूम मेकओवर है ये, तो आज कल आप खुद ये चीज़ नोटिस कर सकती हैं कि वुमेन से ज़्यादा मैन को इंटरेस्ट है मेकअप में। एग्जैक्टली। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे पुरुषों को और क्या टिप्स देना चाहेंगे ऐसे पुरुषों को आप? एग्जैक्टली, अभी मैं वही कह रही थी आपसे कि जो स्पेशली मेंस के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेंस ऐसा बोलते हैं कि आप मतलब लड़कों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब मेकअप इतना अच्छा कर देते हैं कि दुल्हन मतलब उस दिन बहुत स्पेशल दिख रही होती है, नेक्स्ट डे वो पहचान में नहीं आती। पर आजकल ग्रूम भी ऐसा करते हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत ग्रूम है हमने जिनके मेकअप किए हैं, जो खुद का मेकओवर करवाने आते हैं स्पेशली हमारे पास। आजकल तो प्री ग्रूम पैकेजेस भी लेते हैं, जहाँ पे वो सारी सर्विसेज लेते हैं, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, मतलब एवरीथिंग। आप बोल रहे तो शायद ही ऐसे कोई सर्विस होगी जो ग्रूम नहीं लेता और ब्राइड नहीं लेती। तो आजकल का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, आजकल लड़कियों से ज़्यादा लड़के जो है ना इन चीज़ों में एडवांस हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने ब्राइड एंड ग्रूम खोला है कि चलो कम से कम ये है कि दोनों कपल आके यहाँ पे रेडी हो सकते हैं। और हमारे यहाँ पे ग्रूम्स आते भी हैं, स्पेशली हम मेंस के लिए पैकेजेस डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे उन एक्चुअली क्या होता है, मेन जो होते हैं ना वो बहुत कम अपने स्किन को ध्यान देते हैं, बिकॉज उनको नहीं है कि बाहर जाना है तो हम धूप में निकल रहे हैं, हम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो इतने पॉजिटिव नहीं होते अपनी स्किन को लेकर। बट हाँ, जब भी कोई इवेंट है या ऑब्वियसली उनकी शादी है, उनकी वेडिंग है, तो उसमें वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं अब तो हमें भी थोड़ा अच्छा दिखना है। तो बस फिर हम उनको कुछ ना कुछ अच्छे ट्रीटमेंट्स देते हैं, जहाँ पे हम उनको मेकअप नहीं देते, बट उनकी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। उनकी जो नेचुरल स्किन है उसको ब्यूटीफाई करने में उनकी जो है ना कोई हेल्प करते हैं हमारे ट्रीटमेंट्स के द्वारा। और हाड़ौती ब्यूटी फेयर है, तो उसमें क्या स्पेशल रहेगा? आपके उस फेयर के अंदर ग्लैम एंड ब्यूटी अवार्ड भी रखा गया है, तो थोड़ा सा डिटेलिंग में आपसे जानना चाहेंगे। मैम, ग्लैम एंड ब्यूटी अवार्ड्स हमने रखा है, वो एक्चुअली जिससे मैंने कहा कि हमारे पास 2 सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, एक बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं और एक मेकअप इंडस्ट्री के किंग हैं। तो ग्लैम अवार्ड जो है वो बॉलीवुड की जो सुपरस्टार हैं अमीषा पटेल मैम, उनके हाथों दिया जाएगा। और जो ब्यूटी अवार्ड है वो हम अनुराग सर के हाथों जो है ना दिलाने वाले हैं, क्योंकि अनुराग सर है इस इंडस्ट्री के किंग और उनका मेकअप तो मतलब लाजवाब है। और बाकी वहाँ जो लोग आने वाले हैं वो जिस तरह से देखेंगे, और इवेंट में कुछ और चीज़ें हैं जो हमने थोड़ी सरप्राइज़ रखी हैं। मतलब हमारे जो सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, ऑब्वियसली राजस्थान आ रहे हैं, और राजस्थान अपने स्वागत के लिए बहुत मशहूर है, कहते हैं ना हमारा आप लोग राजस्थान। तो बस कुछ उसी थीम पे हमने जो है ना कोशिश की है कि हम हमारे सेलिब्रिटीज़ का उनकी हमारे अंदाज़ में कुछ अच्छा स्वागत करें, तो उन्हें भी लगे कि हाँ वो आप रंगीले राजस्थान में आए हैं और उनका उस तरह से स्वागत हुआ है।
बिल्कुल मैम, आपका आगे का विज़न जानना चाहेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपका विज़न क्या है, ब्यूटी लाइन को किस लेवल तक आप लेके जाना चाहती हैं, कहाँ तक आप इसकी ग्राउंडिंग लेवल तक, ग्लोबल लेवल तक, इंडियन लेवल तक आप लेके जाना चाहती हैं, आपसे पूछना चाहेंगे। मेरा विज़न है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री से मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सैलून मैंने ओपन किया है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं जो एनजीओ चलाती हूँ वहाँ पे मेरे साथ मैं उन लोगों को जोड़ सकूँ जो रूरल एरियाज से लड़कियाँ, लड़के, या आप मैन या वुमेन बोल सकते हैं, जिनके पास या तो फिनेंस को लेके या फिर और किसी चीज़ को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ वो मतलब मेकअप की कोर्सेज़ नहीं कर सकते या हेयर से रिलेटेड कोर्स नहीं कर सकते, या उनके पास कमाने के साधन नहीं है। तो हम उनको जो है ना फ्री क्लासेस देके पहले तो उनको सिखाने वाले हैं उनके इंटरेस्ट ऑफ एरियाज़ में, जहाँ भी उनका इंटरेस्ट है। अगर वो मेकअप में कुछ करना चाहते हैं तो मेकअप, हेयर पे या फिर ब्यूटी पे रिलेटेड टू किसी भी हमारे सैलून के मतलब सर्विसेज में, क्योंकि हम नेल आर्ट सर्विसेज भी देते हैं, प्लस हेयर एक्सटेंशंस भी रखे हैं, आई लैशेस भी हैं। तो जिसका जिसमें है इंटरेस्ट, हम उनको वो कोर्स कराने के बाद उनको खुद जो है ना जॉब भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। और मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो भी रूरल एरिया से लोग हैं जिनके पास जो सक्षम नहीं है पैसे खर्च करके कोर्स करके मतलब कुछ सीखने के लिए, उनको हम कुछ ना कुछ सिखाएंगे ताकि वो खुद के लिए एक रोज़गार ढूंढ सकें और खुद में इतने सक्षम बन सके कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है तो वो कल को अपना खुद का भी एक छोटा पार्लर, छोटा कोई भी बिज़नेस कर सके, जहाँ पे वो खुद के लिए अर्न कर सके और उनकी अपनी फैमिली का जो भी है ना वो खर्चा उठा सकें। क्योंकि यहाँ पे मतलब मैंने काफ़ी महिलाओं, एमपी और राजस्थान, झारखंड, ऐसी जगह काफ़ी जगह हैं जहाँ मैंने देखा है कि रूरल एरियाज़ में लोग इतने ज़्यादा ये है बैकवर्ड टाइप हैं, जहाँ पे मतलब उनके पास किसी भी तरह से कोई सुविधा नहीं है उनके घर में। उनको ये नहीं पता कि उनके पास कल खाने के लिए होगा या नहीं होगा। और हम देखते हैं हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। फुल मेकअप के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ रहती है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? ब्राउन्स, कॉन्टूर, लिपस्टिक्स, लैशेस, क्या इम्पॉर्टेंट होता है? फुल मेकअप में हम देखा जाए तो फुल मेकअप में सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लैशेज़ अगर किसी के बहुत अच्छे लैशेज़ हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हमें उनके लिए आर्टिफिशियल लैशेज़ की ज़रूरत होती है। बट जो हमारी आईज़ होती हैं और जो हमारे लिप्स होते हैं वही मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है हमारे फेस में, तो उनको तो हम हाईलाइट करते ही करते हैं। और रही फुल फेस की बात, तो अगर किसी के फेस पे स्किन ऑलरेडी ग्लोइंग है तो उसको तो हमें ज़्यादा उभारने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली हम उसको हाइड करते हैं। तो ओवरऑल हमारे लिए एवरीथिंग लाइक इम्पॉर्टेंट है। कंटूरिंग भी इम्पॉर्टेंट है, अगर उसके फेस के शेप को हमें शेप में लाना है तो ऑब्वियसली। और ब्लशर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने मेकअप किया और ब्लशर नहीं लगाया तो वो एक मतलब वो फेस पे वो रौनक नहीं आती, कि वो पिंकिश फेस नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप हेल्दी, एक बोलते हैं ना कि आप बहुत खुश हैं तो खुशी में वो जो ब्लश आता है ना आपकी स्किन पे पिंकिश वाला, वो तो होना ही चाहिए। तो मेकअप हर प्रोडक्ट कंपलसरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है। बिना फाउंडेशन के मेकअप आप नहीं कर सकते, मतलब मेकअप अधूरा है आप बोल सकते हैं। ब्लशर भी, लिप्स पे भी लिपस्टिक ज़रूरी है और आइज़ पे भी, आइज़ का मेकअप भी ज़रूरी है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। महिलाओं के अंदर आजकल बालों की भी बहुत समस्या है। हेयर ग्रूमिंग को लेके उलझे हुए बालों को कैसे सुलझाया जाए? ऐसी जो महिलाएं जो परेशान हैं अपने हेयर ट्रीटमेंट की वजह से, हेयर फॉलिंग की वजह से, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हेयर ट्रीटमेंट और हेयर फॉलिंग की वजह से मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल का एनवायरनमेंट इतना मतलब पॉल्यूटेड है, राइट। उसकी वजह से तो जो है ना सबके साथ ही ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है। 99% ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर रफ है। एंड आजकल जो भी हम खाते हैं, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल ही क्यों ना हो, बट वो प्योर ऑर्गेनिक नहीं होता है, तो वो उतने हेल्दी नहीं होते हैं।
तो इस वजह से भी होता है कि हमारे हेयर्स को उतनी प्रोटीन नहीं मिलती, जिस वजह से हमारे हेयर्स ख़राब हो जाते हैं। बट वही सेम होता है कि अगर हम हमारी स्किन का हेयर केयर करते हैं तो हमें हमारी हेयर की भी बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। अगर आपके हेयर रफ़ हैं, ड्राई हैं, तो आई थिंक आपको वीक में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑयलिंग करना चाहिए। आप अगर पॉसिबल हो तो इवनिंग में ऑयलिंग करें और मॉर्निंग में उसको वॉश करें। माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए, हार्ड शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए।